क्या हुआ पत्नी? मैं अभी टॉयलेट गया था, सुन नहीं पाया। अरे कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। परेशान मत करो, रुको मत, आखिरकार एक बार तो मर्दानगी दिखाओ। जल्दी आओ और जारी रखो। तो मैं पहले काम पर चलता हूँ, शाम को घर आकर मिलता हूँ। अरे मैक बॉस, आप अभी क्या घोषणा करना चाहते थे? मैं अभी भी वांग बॉस के साथ सबको बताना चाहता हूँ। चलो उनके ऑफिस चलते हैं। ये उचित नहीं है। अरे, मैक बॉस। ये उचित नहीं है, मैक बॉस। अगर अंदर जाकर पता चला तो मैं क्या करूंगा? कुछ सोचो। लगता है ताला लगा है। कोई बात नहीं, मैं चाबी लाया हूँ। तुम लोग। पत्नी मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सुनो। सु बॉस। तुम लोग क्या देख रहे हो? देखना बंद करो। तुम लोग क्या देख रहे हो? चले जाओ, फिल्माना बंद करो। बहुत मजेदार है मैक बॉस। दीदी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ढोंग मत करो, मैं अंधी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी बेशर्मी और नीचता पहले ही समझ जाना चाहिए था। बेशर्म? वह तुम और तुम्हारे पिता से कैसे मुकाबला कर सकता है? क्या मुझे मारने की सोच रहे हो? मारो, मुझे दर्द होगा। जिज्जी को तकलीफ होगी। तुम्हें मारने से मेरे हाथ गंदे होंगे। मैक लिंगजिंग, तुम ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रहोगे। अब पूरे ग्रुप में कौन तुम्हें मैक बॉस मानता है? हर विभाग में मेरे और जिज्जी के लोग हैं। तुम सोचते हो कि एक छोटी सी अश्लील खबर से तुम मुझे बदनाम कर सकते हो? जल्दी मत करो, यह तो अभी शुरुआत है। तुम्हारे बस की बात नहीं है। सावधान रहो, जान से हाथ धो बैठोगे। बचाओ, बचाओ। कैसे गिर गई? तुम ठीक हो? शीमिंग, सूजी हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। क्या देख रहे हो? चले जाओ। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कुछ असली काबिलियत है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीच तरीके अपनाओगे। तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो। बस करो अब। मैक लिंगजिंग आज रात मर जाएगा। योजना को बर्बाद मत करो। पत्नी। तुम मुझे घृणित बनाते हो। अरे देखो, इतनी जल्दी इंटरनेट पर फैल गया। अभी तो बस कुछ ही मिनट हुए हैं और दर्शकों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। अरे सुना है, मैक साहब गर्भवती हैं। अरे पूरी कंपनी को पता चल गया है। वो कुत्ते के जोड़े कुछ नहीं है। हाँ, उन्हें जल्द ही सजा मिलेगी। मिस्ट्रेस की मौत अच्छी नहीं होगी। सू साहब। जारी रखो। सू साहब, माफ करना, क्यों नहीं जारी रख रहे हो? अभी तो बहुत बोल रहे थे। तुम दोनों तुरंत एचआर विभाग में जाकर इस्तीफा दे दो। मुझे फिर से तुम्हें देखना नहीं चाहिए। तुम कौन होते हो इस्तीफा देने के लिए कहने वाले? क्या मैं जनरल मैनेजर होने के लिए काफी नहीं हूँ? क्या तुम दोनों को सेवानिवृत्ति लाभ भी नहीं चाहिए? बोर्ड ने पहले ही तय कर लिया है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तुम अभी भी यहाँ दिखावा कर रहे हो। बहुत मजेदार है, चलो। हाँ, दिन भर दिखावा करते रहते हो। वांग साहब, सु साहब, आज की बैठक बोर्ड द्वारा अचानक बुलाई गई थी। मैं बोर्ड की ओर से आप दोनों से जवाबदेही मांगता हूं। डिप्टी यू साहब, मुझे सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड के बहुमत के वोट का निर्णय है। सु साहब, अगर आपको कंपनी के निर्णय पर कोई सवाल है, कानूनी विभाग बगल में है। आज की अचानक घटना का सामाजिक प्रभाव बहुत खराब है, जिससे कंपनी के शेयर की कीमत गिर गई है। अगर समय पर बचाव नहीं किया गया, कल पता नहीं कितना और नुकसान होगा। सीधे बोलो। कंपनी की प्रतिष्ठा को समय पर बचाने के लिए बोर्ड ने एकमत से निर्णय लिया है। आप दोनों से अनुरोध है कि स्वेच्छा से इस्तीफा दें। कंपनी आपके शेयर रखेगी। क्या मैक लिंगजिंग ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है?
सुशी, मुझे बाहर निकालने के लिए डिजाइन कर रहे हो, है ना? सू साहब, मैं फिर से जोर देता हूँ, ये बोर्ड का निर्णय है। डिप्टी यू साहब, इस बात की घटना में मैं और सू साहब वास्तव में जिम्मेदार है। लेकिन हम दोनों को निकाल देने से कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी क्या? मुझे नहीं लगता। कंपनी को केवल 2 अनुभवी प्रबंधकों का नुकसान होगा। क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो? यह मैकलिंगजिंग द्वारा हमारे लिए खोदा गया गड्ढा है। वांग साहब, बोर्ड ने वास्तव में एक और योजना तैयार की है। अगर आप दोनों मीडिया सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और मैक साहब की माफी प्राप्त करें, तो बोर्ड आप दोनों के पदों को बनाए रखने पर विचार कर सकता है। तुम सपना देख रहे हो। सुजी, बोर्ड तुम्हारे साथ बच्चों का खेल नहीं खेलेगा। छोटी सी मेरी बात सुनो। तुम मुझे कितनी बार धोखा दोगी? चले जाओ। मेरे पास क्या विकल्प है? क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प है? मैकलिंगजिंग से खुद मांगो। मैं मर जाऊंगा लेकिन उससे मांगने नहीं जाऊंगा। तो फिर बोर्ड द्वारा निकाले जाने का इंतजार करो। मैकलिंग जिंग सपने में भी हंसती रहेगी। छोटी सी, तुम उसके धोखे से इतने संतुष्ट हो? वह एक अच्छी बहन का नाटक करके तुम्हें धोखा दे सकती है। तुम क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुमसे उससे वास्तव में मांगने को नहीं कहा, सिर्फ नाटक करना है। हम इतने सालों से नाटक कर रहे हैं। तुम अभी क्यों भ्रमित हो रहे हो? हाँ, इतने सालों से सहन कर रहे हैं। छोटी सी, नाटक बंद करो। अपने अभिनय को मैकलिंगजिंग के साथ करने के लिए बचा लो। तो क्या तुम सहमत हो? पत्नी, माफ करना, मैंने गलती से यह सब किया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, हमारे परिवार से माफी मांगता हूं, और हमारे बच्चे से माफी मांगता हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। हमारे बच्चे को पिता के बिना नहीं रहना चाहिए। सुसी, अपनी बहन से माफी मांगने के लिए घुटने टेको। सुसी, घुटने टेको। पापा, माफ करना। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं आपके बच्चे होने के लायक नहीं हूं। मैं इंसान होने के लायक नहीं हूं। माफ करना। पापा, मुझे गलती का एहसास है। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? क्या आप मेरी बहन से माफी मांगने के लिए कह सकते हैं? क्या वह मुझे माफ कर सकती है? मुझे वाकई गलती का एहसास है। माफ करना। कुछ नहीं कहना। सब बीत गया। बहन, माफ करना बहन। आसमान गिर जाए, तुम भी मेरी बहन हो। आखिरकार, मैंने पापा से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बहन, मुझे वाकई गलती का एहसास है। क्या तुम सच में मुझे माफ कर सकती हो? मैं पुरानी बातों को भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा। क्या तुम वादा कर सकते हो? मैं वादा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा वादा निभाऊंगा। अब और नहीं कहूंगा। दीदी, क्या तुम कल मेरे साथ आ सकती हो? मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैं चाहता हूं कि सबके सामने तुम्हारे साथ माफी मांगो। कोई बात नहीं दीदी। अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं खुद सामना कर सकता हूं, लेकिन मैं वाकई डरा हुआ हूं। वे सब मुझे गालियां दे रहे हैं। वे सब मुझे मरने के लिए कह रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सच में दीदी?
आज से मैं समाज के निगरानी को स्वीकार करता हूं। एक अच्छा कर्मचारी बनूंगा, एक अच्छा पति और भविष्य में एक अच्छा पिता। मैं समाज से माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। मुझे निगरानी में रखें। मैं भी लोगों की निगरानी की अपील करता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए मेरी दीदी से। मुझे सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए मेरी दीदी को। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दीदी ने कल मुझे माफ कर दिया। मैं अपनी बाकी की जिंदगी उनकी सेवा में लगा दूंगा। मिसेस माई, हमने देखा कि कल माई ग्रुप के शेयर की कीमत गिर गई। मार्केट वैल्यू 1 करोड़ कम हो गई। क्या तुमने सच में अपने पति को माफ कर दिया है और तुम्हारी बहन के साथ धोखेबाजी को, या बोर्ड के दबाव में आकर समझौता किया है? मैं मेरी दीदी ने कल रात मुझे माफ कर दिया है। मैं अब उनकी दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार हूँ। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उनके बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। दीदी, मैं आसमान में बैठे पापा से वादा करता हूँ कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। क्या तुम मेरे पापा के सामने खरे उतरे हो? तुम दोनों मेरी सुनने की कमी का फायदा उठाकर मुझे विकलांग समझा। मुझे गर्भवती समझकर तुम दोनों ने जो गंदे काम किए, क्या सच में सोचते हो कि मुझे पता नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उन्हें माफ कर दूंगा। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वे सब मुझे मजबूर कर रहे हैं। तुम यकुतिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सूक्सी, तुम पागल हो गई हो। टेस्ट ट्यूब बेबी खुद ही नाजुक होता है और गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में गर्भपात होना बहुत आसान है। मिस्टर माई, कृपया जवाब दें। फिल्माना बंद करो। मिस्टर माई, कृपया सीधे जवाब दें। अरे, वह मिस्टर सू नहीं है? वही जो मिस्ट्रेस है, और वह कंपनी में आ गई। उसे आने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी, जल्दी, सुनो। रो रही है, रो रही है। अरे, सच में रो रही है। बैठो। मुझे क्यों बुलाया? योजना को अमल में लाया जा सकता है। कार्रवाई करो। कल जो हुआ वो काफी नहीं था। आज इतना बड़ा हंगामा। तुम मुझसे कैसे कार्रवाई की उम्मीद करते हो? तो तुम क्या करोगे? मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे मत बुलाना। रुको। मैंने तुम्हें 2 बार पैसे दिए और तुम कहते हो कि काम नहीं करोगे। इस बार मैंने रद्द करने के लिए नहीं कहा। तुम जल्दी मत करो। मैं तुम्हारे पैसे बेकार नहीं जाने दूंगा।
माई लिंगजिंग का गर्भपात रिपोर्ट, मुझे वह चाहिए। तारीख देखो। 19 तारीख, 2 दिन पहले। तुम्हें यह कैसे मिला? मैं क्या करता हूं? तुम सब उसके खेल में आ गए हो। क्या यह रिपोर्ट सही है? हाँ। वापस आ गई। तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ। मैं तुम्हें जीवन रेखा देने आया हूं और तुम मेरा यह आभार मानते हो? माई लिंगजिंग का परसों गर्भपात हो गया था। कारण था मानसिक तनाव से हार्मोन स्तर में गड़बड़ी। तो माई लिंगजिंग का गर्भपात तुम्हारे साथ किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसने सबके सामने तुम्हें उसके बच्चे की हत्या का आरोपी बना दिया। मुझसे खेलने की हिम्मत? मैं अभी उसके पास जाता हूं। मेरी छोटी सी, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? अगर तुम इतनी सीधी हो तो तुम अपनी बहन से कैसे लड़ सकती हो? सोचो, तुम्हारी बहन ने तुम्हें कैसे फंसाया। उसने तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक किया, तुम्हें और मुझे माफ करने का वादा किया, और फिर सभी मीडिया के सामने वापस ले लिया। उसने न केवल तुम्हें बदनाम किया, मुझे भी। तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? मला म्हणायचं आहे, तुझी बहीण जशी तुला करतेस तसंच तू तिला कर. मला तुम्हाला आणखी एक मीडिया प्रेस कॉन्फरन्स करायचं आहे. मागच्या पेक्षा मोठण आणखी मीडिया आमंत्रित करा. त्यांच्या समोर प्रामाणिकपणे माफी मागा. त्यांची क्षमा मिळवा. जेव्हा सगळे समजतात की तुम्ही गर्भपाताच्या घटनेबद्दल माफी मागत आहात, तर तुमच्या गुप्त हत्यार वापरा. जर या वेळी एक थेंब खाचे अश्रू असतील तर ते आणखी चांगलं होईल. मीम लिंगजिंगच्या मुलाला मारलं. सगळे मला शिव्या देतात, मला मरायला सांगतात, पण हीच सत्य आहे. खोटे आरोप आणि पाडंबम हे सगळं लिंगजिंगच्या युक्त्या आहेत. लोकांची सहानुभूती आणि चांगुलपणा त्यानं वापरलं आहे. हे पुरेसं नाही. या संधीचा चांगल्या प्रकारे वापर करून मतं बदला. त्यांच्या श्रीमंतांविरुद्धच्या भावना जागृत करा. आता तुमच्या हातात आहे. लवकर लवकर पुढे ये. मला जागा द्या. ही कंपनी 20 वर्षांपूर्वी माझ्या वडिलांनी आणि लिंगजिंगच्या वडिलांनी मिळून सुरू केली होती. पण माझे वडील लवकर गेल्यामुळे कुटुंबानं पूर्ण नियंत्रण घेतलं आणि अनेक वर्षांपासून लिंगजिंग कंपनीच्या प्रकल्पामध्ये क्वचितच सहभागी झाली आहे. पण ती नेहमीच उच्च पदावर असते आणि खरं तर कंपनीसाठी आयुष्य वेचणारे. आम्ही हे मेहनती आणि इमानदार कामगार आहोत. पण आम्ही नेहमीच फक्त कामगारच राहू आणि लिंगजिंग तिला काहीही करायची गरज नाही, पण ती बहुतेक संपत्ती घेऊन जाते. हे खरंच न्याय्य आहे का? त्या पुरवठादारांच्या कमिशनच्या पुराव्यांचा शेवटी वापर होईल. आम्ही ग्रुपचे पुरवठादार आहोत. आम्हाला क्लंकी ते सुमनेजर काढून टाकत आहेत. मी सर्व पुरवठादारांच्या वतीने माझं मत देतो. जर सुमनेजर ग्रुपमधून निघून गेले तर आम्ही लगेच करार रद्द करू, कारण आम्ही सुमनेजरच्या चारित्र्यावर विश्वास ठेवतो. आम्ही सुशी आणि ग्रुप सोबत सहकार्य केलं आहे. सर्वांनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या चर्चेनंतर ठरवलं आहे की मग ग्रुपच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर सुशी यांच्या जबाबदारीची प्रक्रिया बंद करतो. येथे मी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या वतीने सुशी यांना माफी मागतो. सुमनेजर, माफ करा. सुमनेजर, सुमनेजर, सुमनेजर. सुमनेजर. काल तुम्ही मला विचारलं की मी तुम्हाला काढून टाकतोय. सुमनेजर, माफ करा. आम्ही चूक केली. तुम्ही काही जण काढून टाकले जात आहात. स्वतःच्या सामानाची व्यवस्था करा आणि निघून जा. ओ हाँ, और वो जिसने मेरे दरवाजे पर लिखा था, खुद ही समझ जाओ और साथ में चले जाओ.
मैं सीसीटीवी चेक करके तुम्हें बाहर निकालूंगा। ये पापा ने तुम्हारे जन्मदिन के लिए दिया है। धन्यवाद पापा। यह क्या है? कंपनी के शेयर। शेयर तो क्या जियाओ के पास भी है? झियाओं के लिए मैं अलग से इंतजाम करूंगा, लेकिन वो तुमसे मेल नहीं खाती। कंपनी एक दिन तुम्हारी ही होगी। पापा ने जो कुछ भी किया है वो सब तुम्हारे लिए है। पापा, मैं माई युआनची के गंदे कामों को सबके सामने लाऊंगा। मैं उन पिता पुत्री को बदनाम कर दूंगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा था हाल में मत आना। परेशानी कम है क्या? मैं तो खुद देखना चाहता था कि मेरी बहन कैसे हार गई। ओह हाँ, और जीजा जी का धन्यवाद भी। तुम्हें पता है तो ठीक है, बस बहन को मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद की। तुम यहां से चले जाओ, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पत्नी, मैंने उसे बाहर निकाल दिया है, तुम थोड़ा आराम करो। बहन, पीठ में छुरा घोंपने का स्वाद कैसा लगा? मेरी बहन बड़ी हो गई है। अरे वांग जी, पत्नी और प्रेमिका आपस में लड़ रही है। मैं पैसे वापस दूंगा, इस बार जरूर दूंगा, मैं निश्चित रूप से वापस दूंगा। अरे वांग जी, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे कान पक गए हैं। इस बार मैं जरूर वापस दूंगा, जरूर दूंगा। एक तारीख बताओ। अगर उस दिन तक नहीं दिया तो मैं ये पैसा नहीं लूंगा। थक गया हूं। इस शरीर के अंग बेच दूंगा, जितने मिले उतने ही। कमी भी मान लूंगा। 1 महीना, 15 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 3 दिन, 3 दिन। कल, कल। पहले ही कह देते वांग जी, ये सब सहने की क्या जरूरत थी। कल ही। ऐसे पति से शादी करके मुझे तुम पर थोड़ी दया आती है। हाँ, बस यही एक नाकारा है। और कोई प्रेमिका बनकर चोरी करने जाता है। शायद मैं उसे चाकू की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखते हैं कि चाकू की मूर्त किसके हाथ में है। कौन? कैसा है? कुछ नया हुआ? ये देखो, अगर सूजी चले जाएं, ये सप्लायर सूजी के लिए बोलने को तैयार है। जरूर कुछ फायदे की बात होगी। उन्होंने शायद सुशी से काफी कमीशन खाया होगा। यही सुशी के पास उनका सबूत है। इसलिए इस खाता बही को हासिल करना सुशी को पूरी तरह से हराने का मौका है। मेरे पास एक योजना है, लेकिन शायद वांग शी मिंग की मदद चाहिए। पत्नी, माफ करना, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। सुशी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने कितना जुआ का कर्ज चढ़ा लिया है? 9 लाख। अगर कल तक नहीं चुकाया तो वे मुझे मार डालेंगे। मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे डर है कि तुम पर असर पड़ेगा। तुम मुझे धमका रहे हो, है ना? नहीं नहीं पत्नी, तुम गलत समझ रही हो। वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर तुम्हें सच में चिंता होती तो आज ही नहीं बताते।
मैं बेकार हूं, मैं मरने लायक हूं। अगले जन्म में मेरे जैसे आदमी से शादी मत करना। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक मदद करनी होगी। पत्नी, कुछ भी करने को तैयार हूं। सुशी के पास एक खाता बही है, तुम जानते हो ना? मैं चाहता हूं कि तुम उसे मेरे लिए ले आओ। हमारे इस घर की ये व्यवस्था। तुम लोग कौन हो? कैसे अंदर आए? माफ कीजिए, आप कौन हैं? मैं मालिक हूँ। तुम कौन हो? शियांग वापस आ गई है। ये सब मैंने बुलाए हैं। मैं ये घर बेचने वाला हूं। ये मेरा घर है। ये घर मेरे पिता ने तुम्हारे लिए खरीदा था, बस दुर्भाग्य से तब तक तुम्हारा नाम जोड़ने का मौका नहीं मिला और वे चल बसे। इसलिए अब ये घर तुम्हारा नहीं है। मेरे साथ ये खेल खेल रहे हो? देखते हैं। तुम सुशी को घर से निकालने का तरीका सोचो। वो जाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज ले जाएगी। फिर वांग शीमिंग का नंबर आएगा। मैंने तुम्हारे घर के बारे में सुना है। माई लिंग जिंग ने यह तरीका सोचा है। मैंने तुम्हारे लिए एक घर ढूंढा है, तुम यहां रह सकते हो। कमरे में सभी जरूरी सामान मैंने तैयार कर दिया है। कैसा लगा? भाई तुम्हारे लिए अच्छा है ना? क्या तुम अभी भी अपनी बहन से नाराज हो? गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें बाहर खाने पर ले जाता हूं। वापस आकर तुम्हारा सामान पैक कर दूंगा। साथ ही तुम्हें भी संभाल लूंगा। चिड़चिड़ा। चलो। जब वांग शिमिंग सूजी को भगा देगा तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। बिना लेखा पुस्तक के यह कैसे संभव है? चूहे जन्म से ही बिल बनाना जानते हैं। तुम और तुम्हारे पिता दोनों हमारे सुपरिवार की चीजें चुराने के शौकीन हो। क्या तुम्हें वह लेखा पुस्तक मिल गई जो तुम चाह रहे थे? दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं जो हवा को रोक सके। एक दिन मैं जरूर ढूंढ लूंगा। मैंने सोचा कि आज वांग शिमिंग इतना दयालु क्यों था। खुशी खुशी मेरे लिए घर ढूंढने आया। पता चला कि वह तुम्हारे कब्जे में आ गया है। वह सचमुच तुम्हारा एक अच्छा कुत्ता है। आधिकारिक रूप से सूचित करता हूं। बोर्ड ने फैसला किया है कि तुम्हें मैक्सी ग्रुप से निकाल दिया जाए। याद रखना आना। पत्नी माफ करना, वह ऊपर चली गई और मैं उसे रोक नहीं पाया। मुझे क्यों नहीं पता कि बोर्ड मुझे निकालने वाला है? उन्होंने आज सुबह मीटिंग में यह फैसला किया। तुम सूजी की बात जानते हो, उसने पूरे माहौल को बिगाड़ दिया। तुम्हारे गर्भपात के मामले में धोखाधड़ी का आरोप है, इसलिए। क्या हम सभी ने हस्ताक्षर दिए हैं? अभी नहीं,
कल सुबह मीटिंग में तय होगा। हमारे पास अभी भी मौका है, बशर्ते हम लेखा पुस्तक प्राप्त कर लें। पत्नी, क्या कल ट्रस्ट फंड आ जाएगा? तुम चिंता मत करो। ठीक है, तो तुम सावधान रहना। नमस्ते, आपका कॉल चल रहा है। नमस्ते, आपका कॉल स्विच ऑफ है। झोंगनान, तुम अभी कहाँ हो? योजना में समस्या आ गई है। अगर कल सुबह तक लेखा पुस्तक नहीं मिली तो मुझे बोर्ड से निकाल दिया जाएगा। उस समय मेरे पिता की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। झोंगनान, तुम सचमुच कहाँ हो? शुरू करो। सभी शेयरधारक प्रतिनिधि और बोर्ड सदस्यों, सुप्रभात। आज की मीटिंग में केवल एक ही मुद्दा है, वह है मैक्सी ग्रुप के प्रेसिडेंट के रूप में मैक लिंजिंग की भूमिका। क्या उन्हें इस पद पर बनाए रखा जाए या नहीं, इस पर वोटिंग होगी कंपनी कानून और कंपनी के नियमों के अनुसार। बोर्ड की ओर से मैं आज की वोटिंग का संचालन करूंगा। क्या मैक लिंजिंग को कोई सवाल है? नहीं। तो वोटिंग अब शुरू होती है। मैक लिंजिंग को प्रेसिडेंट पद से हटाने के पक्ष में वोट देने वाले कृपया हाथ उठाएं। अब मैं वोट गिनूंगा। अगर वोट आधे से अधिक हुए तो फैसला लागू होगा। पत्नी, क्या तुम फोन सुन रही हो? हेलो। सुशी को फोन दो। तुम्हारे लिए है। क्या तुम सुन सकती हो? माइलिंग जिंग, क्या तुम सुन सकती हो? तुम क्या सोचते हो? वो कब से सुनने लगी पता नहीं। अपना फोन देखो। मीटिंग रोको, मुझे माइजिंग से कुछ बात करनी है। बाहर आओ, यह क्या हो रहा है? पता नहीं, ये कुछ बड़ा मामला लगता है। हाँ, तुमने यह कैसे पाया? मैंने कहा था कि दीवारों में भी कान होते हैं, मैं हमेशा ढूंढ लेता हूँ। तो तुम्हारे कान कब से सुनने लगे? शी, तुम्हारे सवाल बहुत ज्यादा हैं। तुम सोचते हो कि ये चीजें मुझे हरा सकती हैं? तुमने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके करोड़ों रिश्वत ली है। तुम्हें लगता है कि ये चीजें तुम्हें गिराने के लिए काफी नहीं हैं। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास और क्या है। माई लिंजिंग, अब बोर्ड में मेरे लोग हैं। चलो हम दोनों एक कदम पीछे हटें, तुम मुझे इस बार छोड़ दो। मैं उन्हें फिर से वोट करवाऊंगा, तुम्हें कंपनी में रखा जाएगा। कैसा लगा? तुम्हारे पास यह योग्यता नहीं है। यह बहुत बुरा है, यह क्या हो रहा है? हाँ सुशी, ये लेजर समझाओ। हाँ। माई लिंजिंग, तुम मर जाओ। सुशी सुशी, तुमने कंपनी के पीछे ऐसा काम किया। वांगशी मिंग, तुम भी शामिल हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास सबूत है क्या? मुझे पता है कि तुम भी लेजर के मामले में शामिल हो, लेकिन अगर तुम मुझे सुशी को गिराने में मदद करो, मैं न केवल तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, बल्कि तुमने कंपनी के साथ जो किया है मैं उसे भी माफ कर दूंगा। तुम कर सकते हो। माई लिंजिंग, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कंपनी हमारे सुपरिवार की है। एक दिन मैं तुम्हें और माई युआनजी को बदनाम कर दूंगा। सुशी, तुम्हें बोर्ड से निकाल दिया गया है। पागल। पत्नी, तुम ठीक हो ना? पत्नी, तुम्हारे कान कब से सुनने लगे? इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? वांगशी मिंग, तुम्हारी हालत देखकर मुझे वाकई घिना रही है। पत्नी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारी परवाह करता हूं।
और मैंने तुम्हें जो वादे किए थे वो सब पूरे कर दिए हैं। तुमने कहा था कि तुमने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। क्या बैंक को वेरिफिकेशन कोड की जरूरत है? क्या तुमने मुझे नहीं भेजा? तुम सच में इतने बेवकूफ हो या ढोंग कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें 9 लाख दूंगा? तो जो तुमने अभी कहा था। वो सब झूठ था। पत्नी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा करके मुझे मार डालोगी, तुम्हें पता है। तो तुम मर जाओ। मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। मिस्टर वांग, अपने जान बचाने वाले के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? यहाँ 2 एग्रीमेंट है जिन पर तुम्हें साइन करना है। अगर तुम चुपचाप साइन कर दो, मैं तुम्हारा 1 लाख का कर्ज चुका सकता हूँ। मिस्टर झाओ ने कहा है कि ये 1 लाख तुम्हारी जिंदगी को 1 महीने और बढ़ा सकता है। क्या एग्रीमेंट? एक तलाक का एग्रीमेंट है और एक शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। क्या शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट? बेशक, ये तुम्हारे मेरे माइस ग्रुप के शेयर हैं। माइलिंग जिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाथ पैर मत चलाओ। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे माइसरू के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, तुम्हारे लिए बैल की तरह काम किया। बस इन शेयरों के लिए तुम मेरे शेयर लेना चाहते हो। ये मेरी जान लेने जैसा है। लेजर की बात मैं तुम्हारे लिए छुपा सकता हूँ या उजागर कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारे शेयर खरीदने के लिए 1 लाख देने को तैयार हूँ। ये काफी है। मिस्टर झाओ मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो। मेरे शेयर 10 लाख से ज्यादा के हैं। तुम उसे 1 लाख में खरीदोगे, तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। मिस्टर वांग, अगर तुम अपने शेयर बेचने को तैयार होते तो आज ये हालत नहीं होती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? इस बार मुझे छोड़ दो, मैं जरूर बेचूंगा। मुझे थोड़ा समय दो। तुम रुको। बाकी की बात मुझे पसंद नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारी पत्नी ज्यादा भरोसेमंद है। वो नकद दे रही है। जल्दी से साइन कर दो। किसी को इंतजार मत कराओ। साइन करो। माई लिंग जिंग, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि जियांग झोंगनान तुम्हारे साथ धोखा करेगा। तुम्हें कैसे पता कि जियांग जोंगनान? मैंने उसे किसी को मारने के लिए किराए पर लिया। मैंने उसकी जांच की है। जियांग झोंगनान, यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। उसका तुमसे संपर्क करने का मकसद क्या तुम्हें वाकई पता है? जल्दी जाओ और देखो। अंदर धुआं उठ रहा है। लाओ सू की मौत वाले दिन का सारा सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दो। ठीक है मिस्टर माई। तो सू चेयरमैन के सामान का क्या? सब कुछ निपटा दो। कोई निशान न छोड़ो। दूसरी तिमाही की रिपोर्ट तैयार है। अब देखते हैं। मिस्टर माई, आपका क्या मतलब है? मैनेजर झांग अच्छा कर रहे हैं। याद रखना, सूजी की चीजें पैक करके मुझे भेज देना। याद रखना, लीगल डिपार्टमेंट को उसे जमा करने देना। उन सभी चीजों को वापस ले लो जो उसकी नहीं है। ठीक है मिस्टर माई। अरे मिस्टर माई, सू जी की चीजें। आप क्या करना चाहते हैं? बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम बाहर जाओ। मैंने सारी जानकारी भेज दी है। कब तक नतीजे आएंगे? नतीजे आ चुके हैं। जब जियांग झोंगनान विदेश में था, वाकई एक प्राइवेट जासूस था। लेकिन जब वो वापस आया तो पता नहीं क्या कर रहा था। अभी हम उसकी सटीक लोकेशन की जांच कर रहे हैं। थोड़ा और समय चाहिए।
सब ठीक है ना? वांग शिमिंग, तुम्हें लगता है कि माई लिंगजिंग अच्छा इंसान है? तुम्हारा आज सब उसकी वजह से है। सूजी, बस करो, सब खत्म हो चुका है। अगर तुम नहीं जाओगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे। सुजी, बहन होने के नाते मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। तुम जाओ। शुक्रिया पत्नी। पत्नी, हमारा पति पत्नी का रिश्ता इतने सालों का है। मैं इस बार सच में सुधरना चाहता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक मौका दो, ठीक है? पैक कर दिया। पत्नी, मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूं, आखिरी मौका दो, ठीक है? ठीक है। जिस दिन पापा की दुर्घटना हुई थी, तुम कहाँ थे? पत्नी, तुम्हें मुझ पर शक है? तुम जानते हो, पापा की मौत हमेशा मेरे दिल में रही है। ठीक। मैं आपको सारी सच्चाई बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको बताने के बाद, क्या आप मुझे एक और मौका देंगे? क्या यह ठीक है? उस दिन मैं देर तक काम कर रहा था। अभी घर जाने की तैयारी कर रहा था। श्योशी, क्या हुआ? मुझे घर जाना है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? श्योशी, मैं तुम्हारा जीजा हूं। सुना है कल रात मिस्टर माई को दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? वर्क ग्रुप में सबने पोस्ट किया था। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, क्या इसका हमारी कंपनी पर कोई असर पड़ेगा? यह बहुत अचानक हुआ। हाँ, ओह, जल्दी से देखो। श्योशी, कल रात आखिर हुआ क्या था? जीजा, कल रात मैं पूरी रात तुम्हारे साथ नहीं था क्या? लाओ माई की मौत का तुम्हारे साथ कोई संबंध है? तुम मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हो, तुम भूल गए हो। कल रात के सारे कैमरे ने मुझे तुम्हारी कार में दिखाया है। तुम बच नहीं सकते। श्योशी, वह पागल है। मुझे डर है कि वह पागल होकर मुझे भी फंसा लेगी। इसीलिए मैंने खुद को इस बात को भूलने के लिए मजबूर किया। जब तक तुमने अभी पूछा नहीं, तब तक मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। पत्नी, यह सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। यह सब मेरी कमजोरी की वजह से हुआ, जिससे पापा की मौत हो गई। समय काफी हो गया है। पत्नी, आज इतना खतरनाक कुछ हुआ है। मैं लिविंग रूम में रहूंगा। तुम ऊपर जाकर अच्छे से आराम करो। तुम अभी भी। पत्नी, क्या यह ठीक है? पत्नी, ठीक है। जिंग जी,
वांग शिमिंग तुम्हें धोखा दे रहा है। हे शियोशी, तुमने इतना जोर से मारा, तुम मुझे मार डालोगे क्या? वांग शिमिंग, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, तुमने भी कम नहीं मारा। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते। मैं अब सफलतापूर्वक माई लिंगजिंग के करीब पहुंच गया हूं। लगता है तुमने मुझ पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाए हैं, नहीं तो तुम्हारे अभिनय के साथ। तुम बस यह बताओ कि तुम बदला लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम बस योजना के अनुसार काम करो। क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? जिंग जी, ये बात मैं अभी तुम्हें समझा नहीं सकता, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी हानिकारक नहीं करूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। तो ये सब मुझे समझाओ। वांग शिमिंग सिर्फ फायदे के लिए काम करता है। मैं उस पर नजर रखूंगा। कल मिलकर बात करेंगे। पत्नी, नाश्ता तैयार है, गर्मा गर्म खा लो। गर्म नहीं है, जल्दी पी लो, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। हाँ, समय हो गया है, मैं ऑफिस जा रहा हूं। तुम अपने घाव का ध्यान रखना। सावधान रहना पत्नी। बताओ, क्या हुआ? तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? वांग शिमिंग कहता है कि तुम्हारा वापस आने का कोई और मकसद है। इसका मतलब क्या है? पहले ये देखो, सु दहाई मर चुका है। वो अभी तुम्हारे साथ नहीं था? मत पूछो। क्या सीसीटीवी में मुझे सु दहाई के साथ दिखाया गया है? हाँ, वहां कैमरा है। उस सीसीटीवी वीडियो को डिलीट कर दो। सुशी को ये वीडियो कभी नहीं देखना चाहिए। ठीक है। ये चीज तुम्हें कैसे मिली? सुशी से मिली। तुम्हारी सुरक्षा ही मेरे वापस आने का मुख्य कारण है। हालांकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि माइशू ने सुदाई को मारा, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ सुदाई की मौत की असली वजह पता करके हम इस सब को सुलझा सकते हैं। तुम्हें क्या पता चला? तुम्हें पता है कि सुदाई की मौत कैसे हुई? क्या वह खुदकुशी नहीं कर लिया? ये बात सबको पता है। तो क्या तुम्हें पता है सुदाई का सुसाइड नोट माइशू ने फर्जी बनाया था? वांग शिमिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मेरा घर है, मैं क्यों नहीं आ सकता? अगर तुम नहीं होते तो मैं बदला ले चुका होता। क्या तुम्हें माई युआनजी के तुम्हारे पिता को मारने का सबूत चाहिए? माई युआनजी के सामान में जरूर होगा, मैं तुम्हें दिला सकता हूं। हम साथ काम करें, लेकिन काम पूरा होने के बाद मुझे माई परिवार की आधी दौलत चाहिए। तुम चाहते हो मैं क्या करूं? शी, आज से तुम माई युआनजी की बेटी हो। अरे, शी, मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम्हें मेरे पिता ने इतने सालों से पाला है। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह माना है। तुम्हारा मतलब है मेरे परिवार को बर्बाद करने वाली बहन? अगर मेरे पिता सच में बुरे होते, तो इतने सालों से तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते? तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करते? बेशक वह खुद को साफ करने की कोशिश कर रहा है,
आखिरकार किससे शक होगा कि एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा पिता हो सकता है? यह सिर्फ तुम्हारा एक तरफा बयान है। माई लिंगजिंग, क्या तुम सच में बेवकूफ हो या बनावटी हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है? पापा, छोटे जिंग। आह, पापा ठीक है। पापा ने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे लिए था। तुम बस आज रात का सपना समझो, कुछ भी नहीं देखा। आह, क्यों चुप हो गए? क्या मैंने सही कहा? मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। इसमें जरूर कुछ और है। उस समय की सभी जांच रिपोर्ट्स ने दिखाया कि मेरे पापा बेदाग हैं। अंकल सु ने खुदकुशी की थी। कौन जानता है कि उन्होंने इसमें क्या किया? तुम जो चाहो बोलो। मेरे पापा बेदाग हैं। माई युआनजी ने मेरे पापा को मारा, वह हत्यारा है। तो तुम माई लिंगजिंग सहायक हो। मैंने सुदाई के आत्महत्या नोट के हस्ताक्षर की तुलना की और पाया कि लिखने के ढंग और अंकल माई की आदत बिल्कुल मिलती है। माई युआनजी ने मेरे पापा को मारा, वह हत्यारा है। तो तुम माई लिंगजिंग सहायक हो। क्यों झिंग? लाओसु अब मर चुके हैं, उनके बारे में अब और बात मत करो। मिस्टर माई, मैं और लाओसु की छत पर की वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिटा दो। ठीक है, मैं समझ गया। अगर कोई भविष्य में तुमसे पूछे सच्चाई जानने के लिए, तुम अंकल माई की चीजों को खोजो। क्या तुम सच में मदद नहीं करोगे? तुम मुझे छोड़कर कंपनी अकेले लेना चाहते हो, है ना? वांग शिमिंग। पत्नी, मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। माई युआनजी द्वारा सुदाहाई की हत्या का सबूत मेरे पास है। तुम क्या चाहते हो? तुम नदी किनारे आओ, हम मिलते हैं। तुम क्यों हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग शिमिंग का इंतजार कर रहा हूं। वह मुझे माई युआनजी द्वारा मेरे पापा की हत्या का सबूत देगा। तुम हार गए, मुझे सबूत मिल गया है। माई युआनजी, तुम मुझे मारना चाहते हो। हमारी दोस्ती बेकार हो गई। क्या तुम सच में ये करोगे? सुदाहाई, अपने किए हुए कामों को देखो। क्या तुम दोस्ती के लायक हो?
मैंने कुछ गलत नहीं किया। इतनी छोटी सी कंपनी, हम मर कर भी ज्यादा कमा नहीं सकते। पैसे बांटकर एक बार जुआ खेलने चलते हैं। नहीं हो सकता। मैक, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक मौका दो। मैं कसम खाता हूं ये आखिरी बार है। तुम नहीं चाहोगे कि सुशी इतनी छोटी उम्र में बाप के बिना रहे। मैक, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे बारे में जानते हो जुआरी का क्या होता है। मैक, क्या तुम सच में मुझे मरने दोगे? मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। तुम खुद ही कंपनी से हट जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे विश्वास नहीं हुआ। तुम मुझे अलग करना चाहते हो। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं कंपनी को अकेले नहीं लूंगा। तुमने कंपनी से इतना पैसा उधार लिया है, सब जुए में लगा दिया और हार गया। ऐसे में कंपनी तुम्हारे कारण डूब जाएगी। मैं तुम्हारी ये बकवास सुनना नहीं चाहता। तुम पैसे दोगे या नहीं? कंपनी की फंडिंग टूट चुकी है। मैं तुम्हें क्या पैसा दूं? मेरी जान ले लो। तुम पैसे नहीं चुका सकते। तुम पागल हो। मुझे नहीं छोड़ोगे। मरना है तो साथ मरेंगे। अंकल सुजुए के कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। नहीं हो सकता, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम हो, तुमने सबूत गढ़े हैं। तुम और वांग शीमिंग मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। बताओ, क्या तुमने सबूत गढ़े हैं? सब सच है, मैंने कुछ नहीं गढ़ा। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। बस तुम मान लो कि तुमने सबूत गढ़े हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बोलो। खबरें सच है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। सच है। धोखेबाज। तुम सब धोखेबाज हो। सब मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सब धोखेबाज हो। सब ठीक है। दीदी। अंकल मैक को मैंने नहीं मारा। वांग शीमिंग ने किया। मेरे पास सबूत है। सबूत कहाँ है? सबूत मेरे घर पर है। ठीक है, मैं कार लेकर आता हूँ। छोटी सू। पत्नी, तुम इतनी कमजोर हो, जल्दी लेट जाओ और आराम करो। मुझे मत छुओ। सुशी कहाँ है? सुशी सुशी। पत्नी, क्या तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं है? क्या हुआ? याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने सब संभाल लिया है। किसी को पता नहीं चलेगा। सू कहाँ है? पत्नी, तुमने सू को मार डाला। उस दिन जब मैं नदी के किनारे पहुंचा, मैंने देखा तुम उसे गले लगा रहे थे। दीदी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इन कामों को माफ कर सकती हूँ? तुम जो चाहो मैं कर सकता हूँ। तो मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। पत्नी, मत करो। पत्नी, तुम कहाँ हो? मैं सू को ढूंढने जा रही हूँ। सू मर चुकी है। वांग शिमिंग, अगर झूठ बोलना ही है तो कोई अच्छा सा बहाना बनाओ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? पत्नी, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? तुम जो चाहो मैं कर सकता हूँ। तो मैं चाहती हूँ तुम। पत्नी, मत करो। अरे, पत्नी, तुम पागल हो गई हो। यही तुम्हारे क्ल का सबूत है। तुम्हें लगता है ये झूठा सबूत मुझे बदनाम कर देगा? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ।
पत्नी, मैंने इतना ही नहीं किया है। तुमने सू को नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाया था और फिर सू गायब हो गई। ओह हाँ, अभी तुम्हारे शरीर में निषिद्ध दवा है। बेशक मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। अभी पुलिस को बुलाओ। देखो, किसके लिए यह ज्यादा नुकसानदेह है? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? अरे ऐसे, पहले मेरे साथ आराम से नाश्ता करो, फिर कंपनी में कुछ घोषणाएं करने जाओ। तुम्हारी कॉफी। तुमने इतनी गर्म क्यों डाली? मुझे जलाना चाहते हो? फिर से डालो। मैंने कहा फिर से डालो, सुना नहीं? फिर से डालो। इतना भी नहीं कर सकते? अगली बार ऐसा हुआ तो घुटनों के बल बैठकर साफ करोगे। वांग शिमिंग, तुम बहुत आगे निकल गए हो। क्या हुआ? तुम गुस्सा हो गए? अब तुम्हें पता चला मेरी जिंदगी कैसी रही है। मुफ्त का खाना आसान नहीं होता। जल्दी से कपड़े बदलो और कंपनी चलो। यह मुझे पसंद नहीं है।